नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की क्वेरीज जो हैं अगले आधे घंटे में सुलझा सकूं। मदद करेंगे कोलकाता से रजत के बोस.com के रजत बोस। आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। रजत दा ये दिख रहे हैं आपको बढ़िया स्क्रीन पर। रजत दा के पास जाऊंगा, बातचीत की शुरुआत करूंगा, लेकिन पहले कैसे आप हम तक पहुंच सकें, कैसे रीच आउट करें, वो सब स्क्रीन पर आ जाएगा। वो इंस्टाग्राम आईडी, वो ट्विटर आईडी, या फिर चाहे तो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, जैसा कन्वीनियंस लगे, जैसे रीच आउट करना है भेजिए अपने सवाल। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, शेड्यूलिंग करेगी और किसी दिन हम दोनों बातचीत करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। दिक्कत भरा भारतीय बाजार इस समय। मैं जा रहा हूं क्वेरीज पे, पहले मार्केट एड्रेस करना जरूरी। 3/4% का दबाव दिन के लोस पे इस समय कामकाज करता हुआ। और अगर कोई बिल्डअप के लिहाज से दायरा समझ में आ रहा था पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स का देखते हुए, तो 18,500 से 18,700 का था। उसी के लोअर थ्रेशोल्ड को चैलेंज करता हुआ इस समय भारतीय बाजार। तो अच्छे मूव्स के बाद कंसोलिडेशन, लेकिन कंसोलिडेशन से अब कुछ बियॉन्ड जा रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग स्क्रीन पे क्लियरली एविडेंट है। और एक निफ्टी बैंक पहले स्क्रीन पर रखिएगा, जो अब तक लीडिंग इंडिकेटर था कह रहे थे इस बाजार का। 1% से ज्यादा का दबाव, 1.25% की कमजोरी की तरफ निफ्टी बैंक बढ़ता हुआ 500 अंक इस समय गंवा चुका है। और एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट रख दीजिएगा। वो हैवी वेट्स देखिए कैसे करेक्ट हो रहे हैं। एचडीएफसी ट्विंस, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोई आईटीसी, ये सब वो हैवी वेट्स जो तगड़ा करेक्शन आज की ट्रेडिंग सेशन में। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट ये आ गई। राइट वाला रेड वाला पार्ट नजर रखिए। ये सब हैवी वेट्स हैं जो बाजार में दबाव बना रहे हैं। और उल्टी तरफ भारतीय एयरटेल को छोड़ दूं तो कोई भी ऐसा मीनिंगफुल हैवी वेट नहीं है जो थोड़ी बहुत हरकत भी दिखा रहा हो। तो ये दिक्कत भारतीय बाजारों के लिए। ब्रेथ डिटोरिएट हो चली है पिछले कुछ दिनों तक। रेजिलिएंट ब्रेथ के बाद डिक्लाइंस के फेवर में इस समय। तो कुछ वार्निंग सिग्नल थोड़ा सा वॉच करिएगा। हम कुछ इंटरेस्टिंग जंक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। 18,500 के इर्द गिर्द इस समय फ्लर्ट करते हुए कह लीजिए भारतीय बाजार। लेकिन सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं महाराष्ट्र के मुंबई से दीपिका शाह, गुजरात के मेहसाणा से प्रीति पटेल और महाराष्ट्र से डोंबिवली से संध्या भट्ट। सब आपको आपकी स्क्रीन पर जुड़ते हुए नजर आएंगे। आप सबको गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। दीपिका मैम, पहले आपके पास आ रहा हूं मुंबई। गुड आफ्टरनून। क्या करते हो मैम आप? कब से शेयर मार्केट से जुड़े हो? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर सुनाई दे रहा है? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैम। सर आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। थैंक यू सर। ओके, आई एम अ टीचर। ओके, आई एम अ टीचर एंड आई टीच मैथ साइंस इन द सेकेंडरी सेक्शन फ्रॉम 5th to 10th स्टैंडर्ड। सेकेंडरी सेक्शन में मैथ्स पढ़ाते हो आप? यस, मैथ्स एंड साइंस। अरे वाह। ओके, तो टीचिंग करते करते समय मिलता है तो अच्छा एक्टिवली ट्रेड करते हो दीपिका मैम, या लंबी अवधि के लिए कुछ स्टॉक्स चुनते रहते हो, पढ़ते रहते हो, फिर पैसा लगा देते हो? आई एम ओनली इन्वेस्टिंग। हां, आई एम ओनली इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। नो ट्रेडिंग, ओनली इन्वेस्टिंग। परफेक्ट। और ये खुद ही स्टडी कर रहे हो स्टॉक्स या कोई और गाइड कर रहा है? नो, आई सी योर चैनल रेगुलरली और स्कूल रहता है, और अगर समय नहीं मिलता है तो कभी यूट्यूब पे देख लेती हूँ या फॉलो करने का ट्राई अप करती हूँ। ठीक बात। दीपिका मैम, सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी कौन सी जिससे शुरुआत करेंगे? रजत दा के लिए कौन सा सवाल? ओके सर, मेरे पास स्नोमैन लॉजिस्टिक लिमिटेड के 125 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 54.53। So what should I do? Is there any move possible or should I sell or keep it? काफी लंबे समय से है, 1 साल से ज्यादा ही हो चुका होगा, हाँ क्योंकि इस साल के तो इतने हाइज देखे ही नहीं है स्टॉक ने। हाँ, कोविड के वक्त एक्चुअली दिस वाज रिकमेंडेड तो मैंने लिया था, बट फिर स्कूल की वजह से आई कुड नॉट डू फॉलो अप, तो वो ऐसा ही रह गया सर। रजत दा, अच्छा पेरेंटेज है इसका, अच्छा बिजनेस था, वो कोल्ड स्टोरेजेस, पूरा वैल्यू चेन में इन्वेस्टेड, सब बढ़िया था, पर ये स्टॉक कभी परफॉर्म करके नहीं दिया। हालांकि इस लॉजिस्टिक्स स्पेस के कई सारे ऐसी डड्स हैं, उनमें से एक ये है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। 55 पे लिया हुआ, 37 पे खड़ा हुआ, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। अब निकालने का समय आ गया, नहीं निकालूं, क्या करूं रजत दा? देखिए आशीष, मैं ये कहना चाहूँगा कि लॉजिस्टिक्स स्टॉक मुझको भी काफ़ी पसंद था, बट
मैंने भी कभी स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्ट किया था, पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स में भी लिया था, बट हमने एक चीज़ देखा है कि लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सिर्फ इवन महिंद्रा लॉजिस्टिक्स भी परफॉर्म नहीं कर रहे, बट लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सिर्फ एक काउंटर अच्छी परफॉर्म किया है, वो है VRL लॉजिस्टिक्स, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। बट ये स्नोमैन ये सबसे ज़्यादा टूटेड था, मतलब सभी लोग इसका जिक्र करते थे कि ये बहुत अच्छा रहेगा, मुझको भी इसका प्रॉस्पेक्टस पढ़ के अच्छा लगा, लेकिन ये परफॉर्मेंस दिखाया नहीं। अभी फ़िलहाल आप ट्रेंड में है, लेकिन उनका हमने जो देखा है कि शायद 53 रुपया में उन्होंने लिया है, तो कुछ देर के लिए इंतज़ार कीजिए, क्योंकि ये काउंटर निफ्टी के संग चलता नहीं है, तो इसके संग अब बाज़ार आज टूटा हुआ है, थोड़ा नीचे जा रहा है, वो कोई उतना खास फ़र्क इसके लिए नहीं पड़ेगा। अगर ऊपर में 40 के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाता है तो एक बार लॉस बुक करके निकल जाने से बेहतर होगा। लॉजिस्टिक्स में अभी सबसे कम डाउनसाइड है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, वो एकदम फ्लैट बेड में पड़ा हुआ है, मतलब नीचे जाके ग्रुप बहुत बढ़िया है। वही अगर लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कुछ निवेश करना हो तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में शिफ्ट करने से भी अच्छा रहेगा। बट VRL में अभी मत लीजिए, वो काफ़ी बढ़ चुका है और शायद ये ईयरली हाई पे भी है, वो करेक्शन के बाद ही सोचना चाहिए। पर VRL को छोड़ के कोई लॉजिस्टिक स्टॉक्स अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। गड़बड़ है इसमें, सही में दिक्कत में रहा है। गुजरात के मेहसाणा से प्रीति पटेल। प्रीति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। प्रीति मैम, अपनी मुलाकात हो चुकी है ना? यस सर। वेलकम बैक प्रीति मैम। प्रीति मैम, आज कौन सा सवाल? वेल्सपन कॉर्प सर। लिया हुआ है, लेने का मन है? लिया हुआ है। कहाँ तक रुक सकते हैं? लिया हुआ है। 20 शेयर 217 पे लिए हुए हैं, 35 रुपए का फायदा हो रहा है, 252 पे चल रहा है इस समय करंट भाव। मुनाफा बांधू या बना रहा हूं, ऐसे पूछूं? हाँ। रजत, क्या करा जाए भाई? देखिए, मेरे ख्याल से वेल्सपन कॉर्प में बने रहना चाहिए। फिर आज के दिन तो थोड़ा ऊपर से नीचे गिर गया है, वो आज शायद अर्निंग्स के बाद में प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है। बट मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जो भी स्टॉक आशीष, जो आप 20 डे बॉलिंगर बैंड का अपर बैंड और 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में खड़ा होके अपना ऊपर की तरफ चलता रहता है, तो उसका ट्रेंड बहुत तगड़ा होता है। तो ये उसी तरफ का मूवमेंट दे रहा था। आज ये 20 डे बॉलिंगर का जो अपर बैंड है उसको लो बना के ऊपर चलने का चेष्टा किया। तो इसमें क्या होता है कि द अपर बॉलिंगर बैंड इज एक्चुअली द +2 स्टैंडर्ड डेविएशन बैंड, माना 96% ऑफ द टोटल जितने सारे भाव आता है वो बॉलिंगर बैंड के अंदर आता है, और ये जो है ये आउटलायर बन गया, इसलिए आज थोड़ा नीचे आ गया। बट इसमें बने रहने से बेहतर है। और स्टॉप लॉस जो है, वो स्टॉप लॉस अगर आपको कभी सोचना है तो स्टॉप लॉस ये 20 डे मूविंग एवरेज जहाँ पे है 236 235 के नीचे क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहने से ही बेहतर है। 235 236 का स्टॉप लॉस लगाइए मैम, ये आउटलायर है, इसको फिलहाल के लिए होल्ड करना चाहिए। आपको बढ़िया गेंस हो भी रहे हैं, होल्ड करिएगा प्रीति मैम। डोंबिवली महाराष्ट्र से संध्या भट्ट, लेकिन फोन लाइन पे। संध्या मैम, साक्षात दिख नहीं रहा आप, क्या हुआ? हाँ सर, मेरा जूम ऐप डाउनलोड करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। किसी और दिन आपको आप दिखोगे तो और बातचीत करेंगे, लेकिन संध्या मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरा दीपक फर्टिलाइजर में है सर। लिया हुआ है संध्या मैम हमने? हाँ, मैंने लिया है। 70 शेयर्स मेरे पास है सर। एवरेज करके 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 अभी 768 में आके रुका है वो। आपका एवरेज रुका है 768 पे, भाव तो 532 पे चला गया है ना? हाँ। 225 रुपए से ज्यादा पर शेयर लॉस। रजत, एवरेज करते 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 सब मामला, माल भी आ गया और भाव तो और टूट गया है। क्या करें हम लोग? देखिए, दीपक फर्टिलाइजर 52 रुपया से 52 नहीं 55 रुपया 15 पैसा की ऐसा कुछ भाव था 2020 पे, वहाँ से ये
1062 तक पहुंचा। मतलब ये 19 टाइम्स, जो स्टॉक 19 टाइम्स मूव करता है 18 महीना में, उसमें तो करेक्शन होना ही था और वो हो रहा है। अभी 50% करेक्शन हुआ है, हो सकता है कि इसमें 62% करेक्शन भी हो जाए, क्योंकि उसी के आसपास जो पुरानी हाई था 18 साल का, वो 440-50 के आसपास था। तो हो सकता है कि डाउन स्विंग में वहाँ तक जाए, बट इसका डाउन स्विंग खत्म होने के बाद में दोबारा ये परफॉर्म करेगा। लेकिन अभी ऐसा ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा, इसका कोई संकेत नहीं है। उल्टी ये संकेत है कि ये और भी नीचे जा सकता है। अगर उन्होंने 200 रुपया लॉस बुक करके निकल जाना चाहते हैं तो वो निकल जा सकते हैं, लेकिन मेरी ख्याल से 450 के आसपास जब पहुंचेगा आपको ख़राब लगेगा। क्या यहाँ से भी 80 रुपया नीचे का बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे एक बार एवरेज करके इसमें थोड़ा आपका जो परचेज प्राइस है उसको नीचे लाइए और ये लंबी अवधि के लिए पकड़ के रखिए, क्योंकि ग्रुप बहुत अच्छा है। ये ग्रुप में प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ सालों बाद में आपको कुछ नफ़ा मिल जाएगा, बट फिलहाल नफ़ा का तो संभावना नहीं है, और भी 80 से 100 पॉइंट ये गिर सकता है, यही मान के चलिए। ये तो दिक्कत है। दीपिका मैम, अगला सवाल कौन सा? यूपीएल सर। सर मेरे पास आरवीएनएल है 100 शेयर्स 25.55 आईपीओ में लगे हुए थे सर। तो प्रॉफिट बुक करें, ऐड करें या क्या करें सर? 25 रुपए आईपीओ के समय मिला हुआ, 113 रुपए चल रहा है। बढ़िया मल्टी बैगर पोर्टफोलियो में रजत दास 100 शेयर है। कहां बांधू मुनाफा, कब बांधू मुनाफा? आप होते तो क्या करते? कुछ पार्शल ले जाते, कॉस्ट निकाल लेते, क्या करते? अप्रोच क्या होता? देखिए, एक सेफ साइड अप्रोच ये है कि अपना जो प्राइस दे के आपने ख़रीदा है उसको एक बार निकाल लीजिए। या तो इन्होंने अगर माने इस मल्टीपल पे अगर 400 शेयर है तो 200 बेच लीजिए, कुछ प्रॉफिट भी आएगा, कुछ पैसा जो निवेश किया है वो भी निकल जाएगा, और उसके बाद में बाकी 200 छोड़ दीजिए, क्योंकि अच्छी परफॉर्म कर रहा है। अभी करेक्शन में है, ऊपर चलने का संभावना अभी भी है, तो इसको रख सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है। मेरे दिमाग में ये आ रहा था। 100 आपके पास है, वैसे 100 है तो 50 का मुनाफा बांध लेते हैं, तो कॉस्ट भी निकल आई और एक नीट मुनाफा भी घर आ गया। और रजत दा कह रहे हैं स्ट्रक्चर सब बढ़िया है, बढ़िया बुल रन में है, बाकी 50 के थ्रू इस मोमेंटम को राइड करेंगे तो अफसोस नहीं होगा कभी पैसा घर नहीं आया, पैसा घर आ जाएगा। मैम, ये अच्छा स्ट्रेटेजी है, इसी को अपनाएंगे आरवीएनएल को लेकर। प्रीति मैम, अगला सवाल कौन सा? आठ सॉफ्ट लिया हुआ है 183 में। कौन सा? सॉरी, हेलो, कौन सा बोला मैम आपने? सैक्सॉफ्ट लिया हुआ है, एक 183 की बाइंग, 20 शेयर। लाइए भाई सैक्सॉफ्ट स्क्रीन पे। वेल्सपन में भी कमाई हो रही है। सैक्सॉफ्ट ये ट्रेडिंग के लिए लिए थे, कैसे लिए थे? लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे? वैसे पहले ट्रेडिंग के लिए लिए थे, लेकिन सब बाद में रहने दिए। अच्छे दिन आते गए तो मैं उत्साह बढ़ता गया, मैंने रख लिए। हाँ, तो लॉजिकली ट्रेडिंग के लिए आते तो नीट मुनाफा था रजत, लेकिन क्या करा जाए भाई, अच्छा ग्रिप में आ रहा था ट्रेड तो मैंने रख लिया है। 183 का लिया हुआ है, 235 पे चल रहा है। हर शेयर 50 रुपए से ज्यादा ऊपर कमा के दे रहा है, क्या करूं? आशीष, जो थोड़ी देर पहले आपको बोला कि जब 20 डे बॉलिंगर बैंड का अपर स्टैंडर्ड डेविएशन और 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके बीच में से जो स्टॉक ऊपर की तरफ चलता है उसकी ट्रेंड तगड़ा होता है। तो ये सैक्सॉफ्ट का करंट जो ट्रेंड है, ये पिछले अप्रैल की महीना से चलना चालू किया है। थोड़ा उछला था, उसके बाद में शॉर्ट टर्म करेक्शन होने के बाद में इंटरमीडिएट अप ट्रेंड अभी भी चल रहा है। मेरा कहना ये है कि इसमें 210 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए, जब तक चल रहा है चलने दीजिए ना। कि आपका तो ट्रेडिंग का ही पहले मकसद तो वही था कि ट्रेडिंग में कुछ पैसा आ जाए, तो वो 210 का स्टॉप लॉस रखने से भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अच्छी कर रहा है प्रीति मैम। ये आपने भी बॉलिंगर स्टडी वडी करके कुछ डाला था या किस्मत साथ दे रही है? किस्मत साथ दे रही है। अगला कौन सा लोग हम सबको सर, और बताना। ऐड करना हो तो
हाँ? और ऐड करना रजतदा क्या, और भर लूं क्या, चलेगा तो? जैन सर में कर सकते हैं। नहीं, तब एक काम कीजिए, वो 200 आप जो ऐड करेंगे ना, तो वो अपना जो स्टॉप लॉस मैंने दिया है उसी के आसपास अगर पहुंचे तब ऐड करिए, क्योंकि अगर आपको निकलना है तो दूसरा जो आप फिर से लेंगे उसमें सिर्फ 10 रुपया ही लॉस होगा। तो 220 अगर आए तब ऐड करिए, अभी नहीं। जैन सर की जो आपने बात छेड़ी, मैं लौटूंगा, अगर समय रहा तो तीसरे स्टॉक पे आऊंगा। सबके पहले संध्या मैम के पास जा रहा हूं। संध्या मैम, दीपक फर्टिलाइजर के बाद अगला कौन सा? मेरा GNFC है सर। किस भाव पे, कितनी क्वांटिटी मैम? 30 शेयर से 885 एवरेज है सर। GNFC 8 यार, इसमें भी मामला फंस गया है। संध्या मैम, अपन क्या देख के ले रहे हैं? खूब तेजी आ रही थी तब घुस गए थे मोमेंटम के लिए? या हाँ सर, अप्रैल मई में बहुत उसमें अप्स एंड डाउन था। डेली 2 दिन में एक बार तो कमा सकते थे, इसके लिए एंट्री हुआ था। बाद में वो डाउन ही आया सर। हम लेकिन रिटेल ऐसा ही जब घुसते रखा तो वही। ऐसी होता है, सब चलते चलते पूरी कहानी बदल जाती है। मोमेंटम जब चेज करते हैं संध्या मैम, तो कुछ नहीं तो एक बार स्टॉप लॉस तो लगा लेना चाहिए। जिस दिन मोमेंटम मेरे फेवर से गया तो मामला बहुत गड़बड़ा जाता है। वो पिछले वाले में भी गड़बड़ाया था आपको, दीपक फर्टिलाइजर में। ऐसी GNFC की हाल हो गया। रजतदा भाई, मोमेंटम चेज किया था, अब मेरी एंट्री के बाद से मोमेंटम गायब ही हो गया है। 885 का लिया हुआ 590 पे चल रहा है। देखिए, 885 के लिया हुआ है, मतलब एकदम जब टॉप बना रहा था ये, उस टाइम में इन्होंने इसमें एंट्री लिया था। टॉप तो बना था पिछले साल अप्रैल में, वो टॉप बना था 912 में, इन्होंने लिया 885 में। उसके बाद में डाउन स्विंग देखने लिया, 600 के भी नीचे गया, फिर ऊपर चला, 800 के आसपास गया, पकड़ के रखे हैं। अभी बात यह है कि 460-70 के आसपास आपका 200 वीक मूविंग एवरेज है 460 पे, तो उसको स्टॉप लॉस मान के फिलहाल बने रहिए। बाउंस कर सकता है क्योंकि इसका करेक्शन खत्म होने की वक्त आ गया है। बाउंस करने से 885 निकल के आएगा तब जाके आप छोड़ेंगे, ऐसा मत सोचिएगा। अगर कुछ मिलता है 700 से 800 के बीच में तब निकल जाइएगा, और नीचे एवरेज मत करिए। ये काउंटर में एवरेज करके कोई सेंस नहीं है। अच्छी कंपनी में पैसा लगाइए ना, जिसका ROC 20 एटलीस्ट 20 के ऊपर रहता है, 25 के ऊपर रहने से और भी बेहतर है। वो भाव ज़्यादा होता है, 1000, 2000, 3000 का भाव होता है, लेकिन उसमें पैसा जरूर बनता है। आप 1.5 साल 2 साल के लिए रहेंगे। ये फर्टिलाइजर कंपनी में कॉस्ट ऑफ कैपिटल सब लोग रिकवर नहीं कर पाते हैं। ये सब काउंटर में पैसा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने 30 साल में वही सीखा है। बहुत ऐसा छोटे काउंटर लेके उसमें पैसा नहीं बनता है। 1 में बनता है, 2 में थोड़ा बहुत बनता है, और 20 लिया तो 17 में लॉस लगता है। तो इसीलिए ये सब काउंटर ये सब काउंटर में मत रहिए। जो काउंटर में अच्छा ROC है उसको देख के लीजिए। उसके बाद में अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख के लेंगे तो और बेहतर रहेगा। दोनों क्राइटेरिया कंबाइन करके लीजिएगा, आपको कभी लंबी अवधि में लॉस नहीं होएगा। रजतदा, ये स्टॉक को कैसे पता चलता है हम रिटेल घुस गए? हम घुसने गिर जाता है यार ये। सॉरी कुछ नहीं, मैम कह रही थी ना, मोमेंटम में था, जिस दिन मैं घुसी 1-2 दिन और चल जाता तो काम हो जाता, पर पता नहीं कैसे पता चला हम घुस गए। हम घुसे नहीं, गिरना शुरू, मामला गड़बड़ा गया। संध्या मैम, लेकिन अपने ट्रेड जैसे लेते हो थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा। मोमेंटम चेज करो तो प्लीज स्टॉप लॉस लगाना थोड़ा। ये ज्यादातर लोगों को ऐसा ही होता है। हाँ, हम रिटेल के साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है क्योंकि और अभी क्या है, संध्या मैम माल छोड़ेंगी, उसके बाद से चलना शुरू। ये भी होगा अभी, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। चलिए, इस नोट पर समेट रहा हूं शो को। दीपिका मैम, प्रीति मैम, सॉरी तीसरे सवाल तक आ नहीं पाया हूं, किसी और दिन। दीपिका मैम, प्रीति मैम, संध्या मैम, थैंक यू सो मच अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। रजतदा, ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक का समय हो चुका है, ब्रेक के उस पार लौटेंगे मार्केट्स के क्विक चेक के साथ। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 18,500 टूटा था, 483 तक के लेवल्स तक निफ्टी गया, वापस 18,500 के आसपास के ऊपर के जोन्स। तो 18,500 से 700 का बैंड लिटरली उसी दायरे में है। गिव एंड टेक 50-20 पॉइंट्स अगर आपने स्टॉप लॉस नीचे प्लेस कर रखे हैं तो शायद उसकी सैंक्टिटी प्रोटेक्ट हुई हो। मोटा मोटी हम 500 के आसपास के लेकिन बैंड के क्रूशियल 18,500 के आसपास के जोन्स पे घूम रहे हैं। निफ्टी बैंक
की वीकनेस थोड़ी और बढ़ गई है। 1.25% का दबाव है। इससे पहले जब हमने चेक करा था 500 पॉइंट था, वो 550 पॉइंट की तरफ बढ़ चला है और एक ब्रेथ के साथ छोड़ा जाता है। बाकी तो खैर आज बड़ा इवेंट है शाम को यूएस में, वो डेट सीलिंग रिलेटेड नेगोशिएशन या शायद वो बिल टेबल करा जाए, वो सब अनसर्टनिटी के साथ हम जाएंगे आज। तो उससे पहले ब्रेथ थोड़ी सी डिटोरिएटिंग डिक्लाइंस के फेवर में, वो लकीरें जो लाल वाली ऊपर चली गई है वो यही पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है कि थोड़ा सा मूड आज मुनाफावसूली टाइप है या कॉशियस अंडरटोन है। चलिए, सासबो सेंसेक्स पे रीच आउट करने के लिए वो टोल फ्री व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर और इंस्टाग्राम आते रहेंगे। इनफैक्ट चलते रहते, प्रोड्यूसर साहब पूरे टाइम दिखाते रहते हैं आप लोग को लिए, कन्वीनियंट है, जैसे समझ में आए रीच आउट करिए। मैं शो को समेट रहा हूँ आज के। अब कल आप लोगों से 12:27 पे होगी मुलाकात। नमस्कार।